प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ सोशल वर्कर ज़फ़र खान साहब मौजूद हैं। सर, आपके इलाके में एक डेवलपर आया हुआ है, उसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हो चुका है, क्या कहेंगे? तो पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। मैं मोदी कंपाउंड की आवाम को पहले तो एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो ये डेवलपर आए हैं दीपेश निरुपम, इनको क्या पता है क्या नहीं पता है ये मुझे मालूम नहीं, और लोगों ने इनको क्या बोल के यहाँ पे लाया है ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन जिन लोगों ने लाया है उनका मंसूबा ये साफ नज़र आ रहा है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाए है, और शायद डेवलपर को भी बेवकूफ़ बना के लाए है। और मोदी कंपाउंड की आवाम इंशाल्लाह बेफिक्र रहे, इनको यहाँ से कोई हिला नहीं सकता है, इसकी भी ताकत हिला नहीं सकती है इनको यहाँ से। और डेवलपर को उस दिन जो लाया गया उसकी मुखालिफत हुई, और मेरे पास भी ये लोग आए थे कि हम डेवलपर ला रहे हैं, तो मैंने बिस्मिल्लाह करो, बहुत अच्छी बात है, मोहल्ला बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम है, हम साथ में रहेंगे। लेकिन मुझे लास्ट दिन तक ये बोला गया कि डेवलपर से हम मिले नहीं है, हम उसको मीटिंग में नहीं है, कोई बीच में आदमी है रवि भाई करके, वो हमारी डेवलपर से मीटिंग कराता है। तो इस पे मैंने बोला भाई ठीक है, डेवलपर से आप लोग मिले नहीं हो तो किस बात के लिए फिर ये आप लोग मीटिंग रख रहे हो? तो बोले बस ऐसी पब्लिक को बताने के लिए कि ये हमारे डेवलपर रहेंगे। लेकिन उस दिन पिक्चर कुछ और ही देखी गई। वहाँ पे एक शख्स खड़ा होकर बोल दिया आप लोग हाथ उठाओ, कौन कौन राजी है कौन कौन नहीं राजी है। तो हाथ उठाना एक तरह का कॉमन कंसर्न हो जाता है, तो लोग इससे आगा रहे, कोई अपना कंसर्न देवे नहीं, कोई अपना हाथ उठावे नहीं। और दूसरी बात, ये लोग मस्जिद में चल के हल्फ उठा के कसम खा के बोले कि हमने डेवलपर से कुछ लिया नहीं है और हमने कुछ इसमें झोल झपाट किया नहीं है। तो मैं मानूंगा कि ये सच्चे मुसलमान लोग हैं। अच्छा, जिस वक्त ये मीटिंग हुई थी वहाँ पर काफ़ी सारे दिग्गज यहाँ के पहुँचे हुए थे। एमएलए यामिनी जादव भी पहुँचे हुए थे, मनसे के लीडर्स, यूबीटी ग्रुप के लीडर्स भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ा हुआ। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि डेवलपर को लाया गया और उनसे पैसे लिए गए जिन लोगों ने उनको लेकर आया, तो ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और डेवलपमेंट प्लान को रोकना या फिर करना क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट हुए और अच्छे से हुए, और सारे लोग जो है लगभग जो पहले से मोहल्ले में रहता है सबको उनका घर मिले और अच्छा घर मिले। और रहा सवाल, मैं यहाँ पे किसी का, आपने जो पूछा कि इन्होंने बिल्डर से पैसा लाया है, मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी ने पैसा लाया है, किसी ने कुछ तो झोल किया होगा बिल्डर से, मेरा बोलने का मतलब ये है। और रहा सवाल, मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की जो दिग्गज एमएलए है यामिनी यशवंत यादव मैडम, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बेबाक हो के लोगों के बीच में इन्होंने जो दिन में तारे दिखाने का जो इनका मंसूबा था उसका पर्दाफाश किया। तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं पहले तो, और उनका इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि वो यहाँ की मजलूम और गरीब जनता के साथ में खड़ी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये डेवलपर ने खुद कहा कि मैं 6 महीने से रास्ते में हूँ इन लोगों से, लेकिन ये शख्स मेरे ऑफिस में उस दिन तक बैठे थे और बोल रहे थे कि हम डेवलपर से नहीं मिले हैं, हम आपको 29 तारीख को उनसे मीटिंग करवाएंगे। मैंने भाई ठीक है, आपने क्या बात किया है, उनका क्या प्रपोजल आया है, क्या ऑफर आया है, क्या सजेशन आया है, सजेशन आएगा ऑब्जेक्शन जाएगा, तो ये सब चीज़ तो हुई नहीं है, तो किस हिसाब से आप लोग डेवलपर को फाइनल कर रहे हो? उस दिन ये सब चीज़ें सामने आई कि ये डेवलपर फाइनल करने के लिए आया हुआ है, तो मैं तो एकदम हैरान था। तो मेरे से एक शख्स आए, मेरा वो वहाँ पे बैठे थे कोई प्रेस के, उर्दू टाइम्स के, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी क्या राय है इसमें। तो मैंने भाई पहली बात तो जो भी मोहल्ले के साथ में गलत करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उसकी पकड़ अल्लाह के भी पास होगी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, बेचारे जो भी बिल्डर है वो बिल्डर इनोसेंट है कि बिल्डर को ये सब मालूम है, ये मुझे पता नहीं। अगर वो इनोसेंट है तो पूरी जांच पड़ताल करे और सही दिशा में अगर उनको लोगों का काम करना है तो पूरे मोहल्ले को साथ में लेके कॉन्फिडेंस में लेके एक अच्छा काम करे, ना कि कुछ 2-4 बिछोड़ियों के साथ में आके ये चीज़ करे। डेवलपमेंट का काम ये छोटा नहीं होता है, ये एक दिन का काम नहीं होता, ये कई साल लगते हैं इसमें होने के लिए। अभी डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके से आपने कहा,
तो डेवलपर के पास आपकी क्या शर्तें हैं, आपकी क्या मांग है, आप उस कंपाउंड को डेवलप कराने के लिए क्या शर्त रखते हो? पहले तो इसके पहले भी है ना 3 बिल्डर आ चुके हैं। एक तो मेरे वालिद साहब चेयरमैन थे और चीफ प्रमोटर थे पैराडाइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, और वहाँ पे एलॉय भी आया था और एनेक्सर 2 भी हो रहा था। फिर ये कुछ लोगों ने हंगामा करके उसको रुकवा दिया, तो 300 लोगों का एनेक्सर 2 हुआ था, वो साइन नहीं किया कलेक्टर के लोगों ने। इन्होंने लोखंडवाला बिल्डर को लाया था, मोहम्मद लोखंडवाला को, और वेंचर ग्रुप वाले आफ्ताब को लेकर आए थे जो सैफी हॉस्पिटल का आर्किटेक्ट है। तो ये लोग ऐसे ही कोई भी अच्छा काम होता तो डेवलपर को लाते हैं, क्या खिचड़ी पकाते हैं वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होते हैं। बीच में ये जो आदमी है, जो शख्स इसका एक साथी था, आज ये दोनों अलग हो चुके हैं और आपस में लड़ मर रहे हैं। इनको कौम की और आवाम की कुछ नहीं पड़ी है, तो कौम और आवाम की जिसको पड़ी है वो शौक से आवे और अच्छा काम करके दे रहा है तो करके देवे, और बिल्डर्स जो भी रहे वो ब्राइबिंग करेगा तो मोहल्ले को अच्छा घर नहीं दे पाएगा, लोगों को अच्छी चीज नहीं दे पाएगा। वो घूस खिलाएगा तो कहाँ से लोगों को अच्छा चीज दे पाएगा। जफर साहब, इस मीटिंग के बाद एक शख्स ने अपने आप को चीफ प्रमोटर बताया, उनको लेकर क्या है? बस चीफ प्रमोटर अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं है। अभी तो कुछ ग्रुप चल रहा है कि वो चीफ प्रमोटर लिख के बेचता है, चीफ प्रमोटर सो एंड सो, और ये बोलता है मैं चीफ प्रमोटर हूँ। पहली बात तो अभी नई सोसाइटी बनना चाहिए, नए सिरे से सब काम होना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं होना चाहिए कि कुछ 2-4 बिछोड़िए मिलके जो कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी बिल्डर आता है हमको किसी से कोई परहेज नहीं है। और दूसरी बात, मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ, ये जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर के जो नेता लोग आते हैं, तो यहाँ पे हमारे मोहल्ले के लोग सक्षम है, उनके अंदर काबिलियत है खुद का मोहल्ला देखने की और खुद का घर बनाने की। यहाँ से हमारा वोट भी लेते हैं और हमारे लोगों की बैंड भी बजाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है मेरे मोहल्ले के लोगों से, भाइयों बहनों से, दोस्तों से, कि अपने आप को इस्तेमाल ना होने दें और आँख और कान खोल के चले, और ये जो बिछोलिए आते हैं इनको बीच में आने ना देवे। इनके घर में आप जाके इनके इसमें इंटरफियर कर सकते हो क्या? तो ये हमारे घर में आके क्यों इंटरफियर करते हैं? इनका क्या मंसूबा है, इनका क्या इंटरेस्ट है? 5-5 साल कारपोरेटर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, एमपी इनके रह चुके हैं, कभी किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। क्या इंटरेस्ट रहता है जब भी कोई बिल्डर आता है तो कुछ किसी ना किसी को आगे खड़े रहे। बहुत काबिल लोग हैं भाई करने वाले, करेंगे, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो बराए करम मैं हमारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बाहर के बिछोलियों से सावधान रहें और इनको अपने मोहल्ले के बीच में इंटरफियर करने ना दे। अपनी जगह है, अपना घर है, खुद फैसला करे। डेवलपर क्या अच्छा बुरा देता है वो खुद देखे और उसके बाद फाइनल करे कि ये डेवलपर काम करे या वो डेवलपर काम करे। और मैं डेवलपर जो भी आता है हमारे मोहल्ले से, उस डेवलपर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, भाई आप किसी के झांसे में मत आइए कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, मेरे अंडर में ये लोग हैं। तो ये डेवलपमेंट का काम है, इलेक्शन का काम नहीं है। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उस बिल्डर से कि जो भी काम करे अच्छा काम करे और कोशिश करे कि जितने लोग बसे हुए उनको सबको बसा देवे। दोस्तों, हमारे साथ मोदी कंपाउंड के चंद लोग मौजूद हैं। सर, आपके कंपाउंड के अंदर, मोदी कंपाउंड के अंदर एक डेवलपर आए हुए हैं जिनका नाम है दीपेश निरुपम। तो वो जो डेवलपमेंट करने वाले थे उसको लेकर एक मीटिंग रखी गई थी, जिस मीटिंग में काफ़ी हंगामा खड़ा हो गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप उसी अपार्टमेंट में रहते हैं। सर, अव्वल तो मुझे इस मीटिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वहाँ पे हम लोग जब खड़े हुए और जो चीज़ें सुने तो वो चीज़ तो पॉसिबल थी नहीं जो वो बात कर रहे थे। और भी दीगर लोग थे वहाँ पे, सब बातें सुन रहे थे और कुछ लोग उसमें ऐसे भी इन्वॉल्व थे जो पैसा लेकर के वहाँ पे बातें कर रहे थे। अब वो बिल्डर से क्या उनका सेटअप था मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा था कि फंसाया, जैसे पब्लिक को बोलते हैं ना, फंसाया जा रहा है। तो वो एक तरीके का वो तरीका था पब्लिक को झांसा देने का। लेकिन अब उसमें कुछ लोग जो समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो समझते हैं
अच्छा बुरा जो भी मतलब वो बात करके। आप क्या चाहते हैं? ओवरऑल जो मीटिंग हुई उससे आपको क्या समझ में आया? आप मीटिंग से क्या सहमत है? नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, क्योंकि कैसा है जो वो हिसाब से वहाँ बातें हो रही थी कि कुछ लोगों को मिलेगा और कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। तो जो लोग जमाने से वहाँ रह रहे हैं, पात्र की जो भी बात कर रहे हैं, और जिन्होंने पैसा लगाया, खून पसीने की कमाई अपनी लगाई है, और जो रह रहे हैं, अगर आप उनको ये बोलते हो कि नहीं इनको नहीं मिलेगा, इनको भगाया जाएगा, तो सरासर गलती है ना सर, इसमें क्या बोलने वाली क्या बात है। और वो इसके ऊपर अगर जैसे मतलब कोई प्रेशर डाल रहा है कि नहीं कुछ लोग हमारे तरफ हो जाओ, हम प्रेशर से उनको निकाल लेंगे, तो सर ऐसा तो मैं भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि जैसा कैसा कुछ ताल्लुकात में हमारे भी लोग हैं, हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे ये चीज़ ना हो। किसी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, मेरा ये ऐसा मानना है। बॉम्बे के अंदर ऐसी कई सोसाइटियाँ हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट के टाइम पर काफ़ी इश्यूज आते हैं। आपकी सोसाइटी भी जो मोदी कंपाउंड है वहाँ पर डेवलपर आया हुआ है, डेवलपर ने मीटिंग भी रखी थी, उस मीटिंग में काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ, और उसके बावजूद आज आप क्या चाहते हैं? क्या डेवलपमेंट होना चाहिए या डेवलपमेंट नहीं होना? जिस तरीके से भाई ने कहा कि काफ़ी लोगों को जो शक है, जो शुबा है कि किसी को घर मिलेगा और किसी को नहीं, काफ़ी लोग काफ़ी साल से वहाँ पर रहते हैं, क्या कहेंगे? मेरा भी यही मानना है कि जितने लोग वहाँ पे रहते हैं सबको घर मिलना चाहिए। बिल्डर को ये कोशिश करना चाहिए भाई जहाँ तक हो सके सबको घर दे, और ऐसा काम करे कि लोग खुश हो, ना खुश होकर काम नहीं करवाना है। और मेरी उन लोगों से ये गुजारिश है, जो भी लेके आए मीटिंग तो हुई है, पहले तो हमको मालूम भी नहीं पड़ा कि मीटिंग होने वाली है, पता चला कि भाई मीटिंग होने वाली है, लेकिन ये बोला गया भाई मीटिंग आप लोग कर रहे हो तो एरिया वाइज या ब्लॉक वाइज किसी से आपने मीटिंग की है? किसी को नहीं पाया, बस ये बात पता चली कि मीटिंग होने वाली है, मीटिंग होने वाली 17 तारीख को, बस वो हिसाब से ही लोग ने अपने हिसाब से सब किए। तो क्या लगता है जिस तरीके का रवैया अभी लोग अपना रहे हैं, जिन लोगों ने उस बिल्डर को लेकर आया, तो क्या लगता है डेवलपमेंट की ओर जा रही है मोदी कंपाउंड या नहीं? नहीं, काफ़ी लोग तो अगेंस्ट है, जो रहने वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं गया, तो लोग अगेंस्ट हो गए। जिस तरीके से आपने देखा दोस्तों, मोदी कंपाउंड के रहने वाले जो लोग हैं उनको बताया नहीं गया और अचानक से 17 तारीख को ये मीटिंग रख दी गई। जिस लोगों ने भी बिल्डर को लेकर आए उन तमाम लोगों से यहाँ के रहवासियों ने रिक्वेस्ट की है कि तमाम लोग एकत्र हो और बिल्डर के साथ मीटिंग करें और बिल्डर उन लोगों को कॉन्फिडेंस मिले और उसके बाद वहाँ पर काम शुरू करे। ऐसी देखा कि ये हमारे साथ सोशल वर्कर जफर खान साहब मौजूद थे, जिन्होंने मोदी कंपाउंड के बारे में जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी कंपाउंड में जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ के बिचौलियों से जो है महफूज रहे। और उन्होंने डेवलपर को लेकर ये भी बात कही कि डेवलपर जो है मोदी कंपाउंड के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनका काम करे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए प्रहारी न्यूज़। कैमरामैन फैसल के साथ में फवाद शेख।